यहाँ तक हम कल बना चुके हैं कि हमने एक टू डू ऐप बना दिया जिसमें हमने पूरी फंक्शनलिटी लगा दी टू डू के अंदर, कि टू डू हमने ऐड करने देख लिया, डिस्प्ले देख लिया, डिलीट देख लिया और एडिट एंड अपडेट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो कोड हमने कल किया है उसी को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। कि अभी तो हमने यूज स्टेट हुक का यूज किया है, अब हम यूज रिड्यूसर हुक का यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं यूज रिड्यूसर के साथ। हम अपने कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे कुछ फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम यूज रिड्यूसर का एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट और इसमें हम बताते हैं यूज रिड्यूसर। ठीक है, ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट से। और इसमें दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला होता है कि आपको रिड्यूसर का नेम बताना है और दूसरा होता है कि आपका जो डेटा है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो क्या रखनी है। ठीक है, तो हम जैसे इसमें हम रिड्यूसर का नाम दे देते हैं टू डू रिड्यूसर और डिफ़ॉल्ट जो स्टेट रहेगी वो एम्प्टी एरे रहेगी। ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें हमें पूरे टू डू की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ऊपर वाले वेरिएबल का जैसे नाम कर देते हैं, टू डू लिस्ट के नाम से है, उसको हम कमेंट करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एक डिस्पैच फंक्शन मिलता है। ठीक है, डिस्पैच से हम कॉल करेंगे और उसी के हिसाब से हम यूज रिड्यूसर के अंदर स्टेट को अपडेट कराएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एरर आ रही है कि टू डू लिस्ट 2 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट बनाते हैं। ठीक है, कि इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, हम रिड्यूसर से काम करवाएंगे। ठीक है, और एक हमें फंक्शन बनाना है कॉन्स्ट टू डू रिड्यूसर। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक हमारे पास आएगा स्टेट, एक हमारे पास आएगा एक्शन, नहीं, एक हमारे पास आएगा स्टेट, एक हमारे पास आएगा एक्शन। ठीक है, और इसके बाद हम स्विच केस बनाते हैं, स्विच एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, कि जो भी टाइप रहेगा उसके ऊपर हमें एक्शन के अंदर हमें टाइप बताना होगा कि किस टाइप के एक्शन पे क्या क्या हमें एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, कि जैसे हमने एक्शन का टाइप दे दिया सेव टू डू, तो उसमें हम करेंगे कि टू डू को सेव कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ केस बनाता हूँ, जैसे केस हो गया सेव टू डू। ठीक है, अब जैसे सेव टू डू हम पास करेंगे तो सेव टू डू पे क्या होना चाहिए, तो सेव टू डू के अंदर हमारे पास एक कोड है जो हम कर रहे थे सेव टू डू के अंदर। इस दोनों लाइन को मुझे करना है कॉपी और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये हमें करना है कि हम जैसे ही कॉल करेंगे सेव टू डू, तो सेव टू डू पे ये काम हो जाएगा कि जो हम पहले कर रहे थे वही हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका चेंज है कि हम सेट टू डू फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्टेट है जो यहाँ से आ रही है, ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है ये वाली जो हमने बता रखी है। ठीक है,
तो वो स्टेट कॉपी हो जाएगी और उसमें जो भी हम ऐड करा रहे थे वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि टाइटल को हमें एम्प्टी करना है, ठीक है, ये काम हो गया। एक हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर कुछ भी केस नहीं मैच करता है तो क्या होगा, तो हो जाएगा कि रिटर्न स्टेट, जो भी स्टेट होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी अगर कोई केस मैच नहीं होता है तो, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, ये हमारा नीचे ही रहेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। अब हम एक बार सेव करते हैं और हमारे कोड में आते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि सेट टू डू नॉट डिफाइन, कि कुछ जगह पे अभी हमने सेट टू डू यूज़ किया हुआ है तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है। पहले हम इसकी एरर हटा देते हैं फिर देखते हैं। तो ये हो गया सेव का केस। इसी तरह से मैं एक केस और बनाता हूँ। केस एक हमारे पास फंक्शन है डिलीट टू डू, ठीक है, हम कोई नया नहीं बना रहे, बस उसको चेंज कर रहे हैं। तो डिलीट टू डू, ठीक है। अब डिलीट के केस में क्या होना चाहिए कि डिलीट पे हमने क्या किया हुआ है कि जो ये कोड है उसी को मेरे को कॉपी करना है और वो मुझे यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और हमें स्टेट रिटर्न करनी है, तो स्टेट हमारी हो जाएगी ये कि फ़िल्टर कर रहे हैं, फ़िल्टर में हमने नॉट इक्वल सेट किया हुआ है, तो जो फ़िल्टर लिस्ट होकर आएगी वो हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हो गया। इसके बाद हमारे पास है एडिट का। हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि एडिट में हम क्या कर रहे हैं, एडिट में हम क्या कर रहे हैं, टू डू लिस्ट से, एडिट में नहीं, हमें अब करना है अपडेट के केस में कि अपडेट होए तो क्या होना चाहिए, तो अपडेट का भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हैं, केस बनाते हैं, केस अपडेट टू डू, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस हम यूज स्टेट यूज नहीं कर रहे और अब इसको कर देते हैं सीधा रिटर्न, ठीक है। ये काम भी हो गया। सेव टू डू हमने करा दिया, डिलीट करा दिया, अपडेट करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बाकी रह गया, बस यही काम था, ये बाकी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे ये सेट टू डू है उसे हटा दें क्योंकि वो एरर दे रहा है, इसे हटा दो। और सेट टू डू कहाँ पे है, इसे हटा दो, ठीक है। अब चेक करेंगे, अभी डिलीट इंडेक्स नॉट डिफाइन, ये कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 13 डिलीट इंडेक्स। तो डिलीट इंडेक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास आएगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें। और ये टाइटल हमें कहाँ से मिलेगा, ये टाइटल हमें मिलेगा एक्शन डॉट पेलोड से, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है, एक ये है, ये हमें मिलेगा एक्शन डॉट पेलोड से, ठीक है। और इसमें कहाँ है, पेलोड से हमें क्या वैल्यू लेनी है, मतलब जो भी डायनामिक वैल्यू आएगी वो इस एक्शन के अंदर आएगी। एक्शन में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक टाइप होता है और एक पेलोड होता है। तो ये जो डायनामिक वैल्यू आ रही है ये पेलोड में आ रही है। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे कुछ ऐड करता हूँ तो चेक करते हैं कि ऐड होता है कि नहीं होता। सेव करेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ लेकिन एम्प्टी हो गया। एम्प्टी इसलिए हो गया कि वो एम्प्टी वाला फंक्शन चल गया लेकिन सेव वाला फंक्शन नहीं चला। तो वो वाला क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने उसको कॉल ही नहीं किया। कॉल किससे करना होगा, कॉल करना होगा डिस्पैच से। तो यहाँ पे आएंगे डिस्पैच और
डिस्पैच के अंदर हमें बताना है टाइप क्या रहने वाला है, टाइप रहने वाला है सेव टू डू, ठीक है। और पेलोड क्या रहेगा, पेलोड रहेगा कि जो हमारे पास टाइटल आ रहा है वो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मैं इसमें लिखता हूँ 1 और सेव किया तो ये क्या एरर आ गई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन रीडिंग टाइप। ये क्यों एरर दे रहा है और ये एरर कहाँ से आ रही है, एरर यहाँ से आ रही है। इसको बनाओ स्ट्रिंग, इसे बनाओ स्ट्रिंग, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट है ये। अब इसमें हम दोबारा देते हैं 1, सेव करेंगे। अभी भी ये एरर दे रहा है टाइप की कि अनडिफाइंड रीडिंग टाइप। चेक करने दो। ये जो हमारे पास एरर है वो इसकी वजह से आ रही है कि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर ली है कि डी स्ट्रक्चर यहाँ से नहीं करना, तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो वो बोल रहा है कि ये जो टाइप आ रहा है वो अनडिफाइन है, क्योंकि हमने तो यहाँ 2 वेरिएबल बता रखे हैं कि स्टेट आएगा या एक्शन आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि एक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो वो इसलिए अनडिफाइन दिखा रहा था। रीलोड करते हैं एक बार। जैसे मैं लिखता हूँ रिएक्ट ऐप और सेव करेंगे तो सेव हो गया। वही पुरानी फंक्शनलिटी चल रही है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। तरीके में हमने क्या किया है कि हमने यूज रिड्यूसर हुक बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने बोला है कि जितने भी आपको काम करने हैं वो इस वाले रिड्यूसर फंक्शन से करने हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ केस डिफाइन है कि जैसे वही इफ़ एल्स है कि इफ़ सेव टू डू अगर हम कॉल करते हैं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिलीट टू डू हम करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिंपल वही चेक किया, टाइटल एम्प्टी है तो एरर आ जाएगी एल्स। डिस्पैच फंक्शन से हमने कॉल किया कि टाइप होना चाहिए सेव टू डू, ठीक है। और उसमें हमने पेलोड भेज दिया टाइटल कि जैसे ही हमने बोला कि सेव टू डू पे जाओ और ये वाला पेलोड लेके जाना है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने लॉजिक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैच करेगा आके सेव टू डू में आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने स्टेट बता रखी है वो स्टेट का एक कॉपी हो जाएगा और दूसरा जो हमने टाइटल वहाँ भेजा था पेलोड के अंदर तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही काम हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है, काम वही हो रहा है। जो हम यूज स्टेट से कर रहे थे वही काम यूज रिड्यूसर कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सही तरीका है, ये एक लेवल ऊपर है। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जैसे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे कार, सेव, एक और ऐड करता हूँ बाइक, सेव, ठीक है। ये सही चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है, यहाँ तक कोई हमें एरर नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीट पे आते हैं। डिलीट पे हमने क्या कर रखा है कि जैसे ही कोई डिलीट पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, डिलीट टू डू। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही डिस्पैच फंक्शन होता है कॉल कराने के लिए, डिस्पैच। और हमें बताना है कि टाइप इसको कहाँ भेजना है, इसको भेजना है डिलीट टू डू पर, ठीक है। और ये क्या लेके जाएगा, ये लेके जाएगा पेलोड में डिलीट इंडेक्स, ठीक है। कि वहाँ पे जो एरर आ रही थी डिलीट इंडेक्स की वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। अब ये डिलीट टू डू फंक्शन पे जाएगा, वो डिलीट टू डू में केस पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो अब हम डिलीट चलाते हैं। जैसे मुझे रिएक्ट ऐप हटाना है तो रिएक्ट ऐप पे मैं क्लिक करूँगा, टू डू लिस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये क्यों एरर दिया, चेक करते हैं। ठीक है, ये जाएगा डिलीट टू डू पे, तो इसको पहले यहाँ भेजते हैं।
ये यहाँ आया, यहाँ पे टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है स्टेट। स्टेट पे फिल्टर चलेगा, कंडीशन होएगी और ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये एरर हमें यहाँ भी मिलेगी, इसको भी इस तरह से करो। और इसको हमने दिया हुआ है कि ये कॉपी हो जाएगा इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल पे ये अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया रीलोड। एक बार रीलोड भी कर लेते हैं। अब मैं जैसे कुछ बनाता हूँ, जैसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ मोबाइल की, एप्पल। एक बनाता हूँ मैं वीवो, एक मैं बनाता हूँ रेडमी। ठीक है, मेरे को रेडमी नहीं चाहिए तो मैं रेडमी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को इसकी जगह चाहिए सैमसंग। ठीक है, और हम इसको लिख देते हैं MI। ठीक है, अभी हमारे दो फंक्शन बराबर चल रहे हैं, सेव वाला सही चल रहा है, डिलीट वाला सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि हम एडिट करें तो वही काम होना चाहिए कि वैल्यू यहाँ दिखनी चाहिए और ये चेंज होना चाहिए। तो इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें एक बार फंक्शन चेक करना है और फंक्शन को यूज रिड्यूसर के अंदर कॉल कराना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं हम। एक बार जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे, इसमें चले जाते हैं एडिट फंक्शन पे, तो ये आईडी सेट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा कि सेट टाइटल के अंदर ये टू डू लिस्ट ये कहाँ से आएगी, ये वैल्यू टू डू लिस्ट हमारे पास कहाँ से है, टू डू लिस्ट है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, और ये सिंगल टू डू ये आ जाएगा और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं जैसे MI पे क्लिक करता हूँ तो MI की वैल्यू यहाँ आ गई और वही अपडेट टू डू ये यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ MI मोबाइल। ठीक है, अब अगर मैं अपडेट करता हूँ तो क्या होता है, क्लिक किया, अपडेट पे कुछ ही नहीं हुआ। अपडेट पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपडेट के फंक्शन में अभी हमने कुछ भी बता नहीं रखा कि क्या होना चाहिए। तो इन दोनों से हमें अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने ये रिड्यूसर के अंदर लिख रखे हैं। तो यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन चलेगा। ठीक है, और डिस्पैच के अंदर हम टाइप बताएंगे, टाइप है अपडेट टू डू। ठीक है, और पेलोड क्या रहेगा, पेलोड हमारा रहेगा जो टाइटल है वो रहेगा पेलोड। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा कोड है वही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, MI पे क्लिक करेंगे। MI पे क्लिक करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ मोबाइल, और इसको हम कर देते हैं एक बार अपडेट। तो क्या हुआ, ये MI मोबाइल अपडेट, ये नीचे भी आ गया, ये ऊपर भी आ गया। किसी और को अपडेट करते हैं, वीवो को अपडेट कर देते हैं। वीवो को अपडेट किया, वीवो में जैसे मैं अपडेट लिखता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा अपडेट होता है। वीवो पे क्लिक किया, ये हमेशा 0 इंडेक्स को ही अपडेट कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा। तो हम चलते हैं डिस्पैच के अंदर अपडेट टू डू फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आईडी है ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें मिलेगी ऊपर से, कि ये आईडी यहाँ से आएगी। एक बार हम इसको, क्योंकि ये आईडी सही नहीं आ रही इसलिए ये एरर दे रहा है कि बार बार वो 0 इंडेक्स को ही अपडेट कर रहा है और किसी को भी अपडेट नहीं कर रहा। जिसमें सैमसंग पे करता हूँ और अपडेट करूँगा तो ये 0 इंडेक्स पे अपडेट हो रहा है और कहीं पे भी अपडेट नहीं हो रहा। तो एक बार हम चेक करते हैं console.log id कि जो हम आईडी पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आ भी रही है कि नहीं आ रही। पहले तो यही चेक करना है। इसमें की एरर आ रही है क्योंकि हमने की नहीं बता रखी। वीवो और अपडेट पे क्लिक करेंगे, नल आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ इसको मिल ही नहीं रहा।
क्योंकि आईडी हमने यहाँ पास ही नहीं कर रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेलोड के अंदर अपडेट कहाँ पे है, अपडेट यहाँ पे पेलोड के अंदर हमें, जैसे मैं एक भेज देता हूँ यहाँ से डाटा, तो डाटा मुझे कहाँ से आएगा, डाटा मुझे आएगा यहाँ से, एक फंक्शन बनाते हैं, वो एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा, इसके अंदर एक तो रहेगा टाइटल, टाइटल कौन सा वाला रहने वाला है, जो हमारी वैल्यू सेट है जिसके अंदर, और एक हमारा रहेगा आईडी, और आईडी हमारी कौन सी होगी, ये वाली आईडी जो वहाँ पे हमने सेट कर रखी है, ठीक है। और हमने इस डेटा को पास कर दिया यहाँ पे। अब हम इसे चलाते हैं। अब जैसे वीवो ये है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा कि यहाँ चेंज कर दिया हमने, ऊपर नहीं किया इसलिए वो एरर दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आईडी इसको कैसे मिलेगी, आईडी मिलेगी एक्शन डॉट पेलोड, और पेलोड के अंदर रहेगी आईडी, एक्शन डॉट पेलोड, और पेलोड के अंदर रहेगा टाइटल, ठीक है। ये रीलोड हो जाए एक बार। वापस से हम लिखते हैं कार, और एक मैं लिखता हूँ बाइक, साइकिल, ठीक है। अभी जैसे मान लो मेरे को बाइक को चेंज करना है, बाइक को मैंने कर दिया बाइक, और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, तो ये बाइक को चेंज कर रहा है, ठीक है। वो हमने क्या थोड़ा सा चेंज नहीं किया था, तो इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। अभी कार को चेंज करना है, तो मैं जैसे इस तरह से कर देता हूँ कार, ये कार को चेंज कर दिया, जैसे साइकिल, बिग साइकिल, ठीक है। और अपडेट करेंगे तो ये हमारा बिग साइकिल भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नल इसलिए आ रहा है कि इस फंक्शन में हमारे पास कहीं भी आईडी नहीं आ रही, कि हमारे पास इस फंक्शन में आईडी का एक्सेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो है, लेकिन रिड्यूसर के अंदर हमारे पास एक्सेस नहीं है। इसमें उसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट से आ रही है, इसके अलावा हम किसी वैल्यू को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने पेलोड से भेजा है। तो पेलोड की हम एक स्टेप और देख ली कि एक तो हम पेलोड में डायरेक्टली वैल्यू भेज रहे हैं, एक हम कर रहे हैं पेलोड के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, जिसके हम आईडी भेज रहे हैं, टाइटल भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले काम हमारे यूज रिड्यूसर के साथ हो गए, कि ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया यूज रिड्यूसर के अंदर। तो अब थोड़ा पूरा जो लॉजिक है हमारा, वो हमारा एक जगह रखा हुआ है, कि हाँ भाई ये आपका रिड्यूसर है, इसमें आपने पूरा स्टैट का जो भी लॉजिक होता है वो आपने इसमें रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रिड्यूसर में पूरा स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो स्टेट की लाइब्रेरी होती है, उनमें भी यही होता है कि आप रिड्यूसर में ही सब कुछ मैनेज, जो भी मैनेज का लॉजिक है वो आप यहाँ लिखते हैं, अलग अलग फंक्शन नहीं बनाते, सिर्फ वहाँ से हम कॉल करते हैं, लॉजिक उसका यहाँ होता है कि स्टेट के साथ होना क्या है, ठीक है। अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और एक हम लिख देते हैं रिएक्ट, और एक और हम बना देते हैं एंगुलर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे जावास्क्रिप्ट हटानी है, डिलीट कर देंगे, ठीक है। CSS को अपडेट करना है कि CSS हमारी रहेगी CSS 3, अपडेट किया, ठीक है। और जैसे HTML को भी चेंज करना है, ये हो जाएगा हमारा HTML 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, जैसे रिएक्ट को भी चेंज कर देते हैं, रिएक्ट JS लिख देते हैं, रिएक्ट JS अपडेट किया, तो ये एक हमारा लोकल स्टेट सही से काम कर रहा है एकदम। ये हो गया हमारा एंगुलर, ठीक है। अपडेट, ये अभी पूरा
जो हमारा टू डू ऐप है एकदम सही तरीके से करा। अब जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे रिएक्ट हटानी है, CSS को हटाना है, HTML हटाना है और ये एंगुलर हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ कि यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, तो मुझे टेबल के अंदर से दिखना चाहिए कि टू डू नॉट फाउंड, कि इसके अंदर अभी कोई टू डू नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे कि कंडीशन बनानी है। एक कंडीशन क्या बनानी है कि टू डू लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारी कोड चल जाए। एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर होगा कि एक हम TR लेंगे, TR के अंदर हम TD लेंगे और कॉल स्पेन चलाएंगे। कितना चलाना है, 3, कॉल स्पेन 3, और क्लास लगाएंगे। क्लास हमें कौन सी लगानी है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब इसमें हम लिख देते हैं टू डू नॉट फाउंड, ठीक है, कि टू डू नहीं है अभी इसके अंदर कोई भी। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी आपकी लिस्ट में कोई टू डू नहीं है। टू डू ऐड करते हैं, फर्स्ट टू डू, तो जैसे ही सेव करेंगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमें प्रिंट हो जाएगा। एक और एरर आ रही है कि यूनिक की, तो हमें यहाँ पे की भी बतानी होगी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होता है, इसमें हम दे देते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब ये एरर भी नहीं आएगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो मैं जैसे लिखता हूँ दीपक अर्जुन और मोहित, ठीक है। तो ये हमने को लिस्ट बनाई टू डू की। अब इसमें कहीं पे कोई एरर नहीं है, कंसोल में भी कोई भी एरर नहीं। जैसे डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं अर्जुन टेलर, अपडेट करेंगे तो भी कोई एरर नहीं है। सेव करेंगे, वैलिडेशन भी हमारा सही चल रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा ऐप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने यूज रिड्यूसर हुक का यूज किया स्टेट को मैनेज करने के लिए। पहले हम यूज स्टेट से कर रहे थे, वही काम हमने यूज रिड्यूसर से किया है। तो ये रिडक्स का कोई लिंक नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ रिएक्ट का पार्ट है कि इसमें एक हुक होता है यूज रिड्यूसर, उससे भी हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक सही तरीके से लिख सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसको और चेंज करेंगे, एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे कि हम इसके अंदर और क्या अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आता है तो पहले हम उसका फेज़ 1 बनाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जैसे उस प्रोजेक्ट में अपडेट आता है तो उसका फेज़ 2 बनता है। इसी तरह से हम टू डू ऐप बना दिया। जैसे मान लीजिए फेज़ 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया, अभी जैसे फेज़ 2 आया है तो ये हम इस वीडियो में बना रहे हैं। जैसे अभी इसमें हम कुछ और भी अपडेट करेंगे तो वो उस तरह से हम अगले वीडियो में बनाते जाएंगे और हम इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम अगर हमारे से रिएक्ट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि हम इस चैनल पे रिएक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट डालेंगे कि रिएक्ट में हम किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।